नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो आज हम करवा चौथ के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही उसका परिचय देखेंगे और उसका उद्यापन कैसे करते हैं यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। करवा चौथ व्रत का परिचय देखते हैं। सबसे पहले सास ने कहा, बहू, शरद पूर्णिमा के बाद आने वाली चौथ को करवा चौथ कहते हैं। बहू, इस चौथ को तुम्हें भी व्रत रखना है। लड़की की शादी चाहे किसी भी मास में हो, चौथ का व्रत करवा चौथ से ही शुरू किया जाता है। अपने यहाँ 4 चौथ के व्रत किए जाते हैं: करवा चौथ, माही चौथ, जिसे संकट चौथ या तिल चौथ भी कहते हैं, फिर बैसाखी चौथ और भादुड़ी चौथ। कई लोग 2 ही चौथ करते हैं, करवा चौथ और माही चौथ। कोई 12 महीने की 12 चौथ करते हैं, हर पूर्णिमा के बाद वाली चौथ करते हैं। अक्सर उद्यापन करने वाली महिला उद्यापन करने वाले वर्ष में 12 महीने की चौथ का व्रत करके उद्यापन कर देती हैं। करवा चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है, इसे सभी करते हैं। जिस वर्ष लड़की की शादी हो, उस वर्ष लड़की के पीहर वालों के यहाँ से बेस व अन्य सामान भी आते हैं। करवा चौथ का उद्यापन अपन देखेंगे। बहू ने कहा, माताजी, करवा चौथ का उद्यापन कैसे करते हैं? सास ने कहा, बहू, इस उद्यापन के लिए 13 औरतों को खाना खिलाना चाहिए। 13 जगह 5-5 पूड़ी और थोड़ी थोड़ी मिठाई रखकर उस पर चुनड़ी का दाहिना पल्ला हाथ में लेकर के 7 बार हाथ फेर लेना चाहिए। एक थाली में पूरा खाना एक व्यक्ति जितना खा सके उतना परोस कर उस पर एक बेस व मेहंदी, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया आदि श्रृंगार का सारा सामान, चूड़ा व रुपए श्रद्धानुसार रख करके पल्ला हाथ में लेकर के हाथ फेर कर सास को दे देना चाहिए। बाद में सभी औरतों को खाना खिलाना चाहिए। इस दिन चौथ की पूजा के लिए नई चौथ गढ़वाकर मंगवा लेनी चाहिए। पूजा करते समय उसमें लच्छा पिरो लेना चाहिए और रात को अर्घ्य भी इसी नई चौथ से देना चाहिए। करवा चौथ की कथा देखिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। सभी भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई भी भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन की शादी हो गई तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया और कहने लगे कि हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम सब खाना खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने डूंगर अर्थात पहाड़ में आग लगा दी और कहा कि बहन, चांद उगाया, अर्घ्य दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ्य दे दो। भाभियों ने कहा कि बाई जी, यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं कि भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ्य दे दिया। बैया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी निकली, दूसरे कोर में बाल निकल आया, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आया कि उसका पति बहुत बीमार है। माँ ने कहा कि मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटी, भगवान जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। माँ ने उसके पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। भीलन राह में सभी के पैर छूती हुई गई। सबने खूब आशीर्वाद दिया पर किसी ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। एक छोटी सी ननद खेल रही थी, उसके पैर छुए थे। उसने कहा कि तेरा सुहाग अमर रहे। भीलन ने सोने का सिक्का उसे देकर अपने पल्लू में झट से मोड़ करके गांठ लगा ली। ससुराल पहुंचे तो देखा कि पति मरा हुआ पड़ा था। वह कहने लगे कि इनको जलाने नहीं दूंगे। देवरानी जेठानी ने कहा कि घर में लाश भला कौन रखने देगा। भीलन ने कहा कि जंगल में झोपड़ी बनवा दो और इस लाश को वहां रख दो, मैं वहीं रख लूंगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वहां वह रहने लगी। रहते रहते माह की चौथ आई। चौथ माता उसे गालियां निकालती और कोसती हुई आई। 7 भाइयों की प्यारी बहन पानी पानी पिला, चालनी में चांद देखनी पानी पिया, डूंगर में आग लगवानी पानी पिया। भीलन ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। माता, मुझे सुहाग दो, तब आपको जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाखी चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई। कोसती और गालियां निकालती हुई भीलन ने जल्दी से उसके पांव पकड़ लिए और बोली कि माता, मुझे सुहाग दो। बैसाखी चौथ ने भी कहा कि मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादो चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ लेना। फिर भादो की चौथ आई।
वैसे ही कोसती गालियां निकालती। भीलन ने उसके भी पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना और उसके पांव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने तेरे इस मरे हुए पति को रखना पड़ेगा। तो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता उसे कोसती और गालियां निकालती रही। छोड़ पापिनी हत्यारी, मेरे पैर छोड़। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पिला। डूंगर में आग लगवानी पानी पिला। चालनी में चांद देखनी पानी पिला। घनी भूखी पानी पिला। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखा। व्रत भंग किया पापिनी, मेरे पैर छोड़। उसने पैर नहीं छोड़े। तब चौथ माता ने आंख से काजल, नाखून से मेहंदी, बिंदी से रोली ली और उसे पानी में घोलकर उसके मुर्दा पति को पानी का छींटा दिया तो उसका पति जीवित हो गया। पति उठ करके बोला, ओहो बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काय की नींद आई? मुझे तो आपकी सेवा करते 12 महीने हो गए। चौथ माता जाते जाते झोपड़ी की जगह महल बना गई और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर गई। भीलन की सास ने अपनी दूसरी अन्य बहुओं से कहा कि अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के ही दिन सुहाग उजड़ा था, वह बेचारी रो रही होगी। जब इतना कहने पर भी कोई नहीं आया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई। तो वहां चारों तरफ देखा पर झोपड़ी कहीं नजर ही नहीं आई। हाँ एक महल दिखा। वहां अंदर जाकर देखा तो उसका बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई और कहा कि माताजी अंदर आ जाओ। माताजी के महल में पहुंचने पर बेटा बहू ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सासू माँ ने खुशी खुशी गांव जाकर यह सब बताया और खूब धूमधाम से सारे गांव वालों के साथ जाकर अपने बेटा बहू को घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भीलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा देने वाले सभी को देना। सास ने कहा, सभी औरतें आगे से 12 चौथ करें। 12 नहीं तो 4 करें। 4 भी नहीं कर सके तो 2 चौथ जरूर करनी चाहिए, करवा चौथ और माही चौथ, जिसे संकट चौथ भी कहते हैं। दोस्तों यह थी करवा चौथ की कथा, उद्यापन विधि और इसका परिचय। दोस्तों आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और अपने परिवार में अन्य सदस्यों को भी शेयर जरूर करें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी हर एक ऐसी ही नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को।